ये है भारत का संविधान, जो कि संशोधित कॉपी है। कांग्रेसियों की बात करी जाए तो कांग्रेसियों ने इसमें बहुत बड़ा महापाप किया है। और अपने यहाँ ना ही शिक्षा में संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। शिक्षा हमारे यहाँ बड़ा तेज़ी से विदेशी शिक्षा की पैरवी हमारे यहाँ जो सांसद हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कर रहे हैं। और वही मैकाले की शिक्षा ले रहे हैं, अपने बहन बेटियों को, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। भाई, जो शिक्षा का मतलब होता है बराबर का दर्जा। कॉलेज में, स्कूलों में एक ड्रेस क्यों होता है, एक ड्रेस कोड क्यों होता है? चाहे वह IAS PCS का बच्चा हो, चाहे वह मंत्री सांसद का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वह मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बच्चा क्यों ना हो, और चाहे वो गरीब का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो दलित का बच्चा क्यों ना हो, चाहे किसी भी धर्म विशेष का बच्चा क्यों ना हो। तो इसलिए ड्रेस कोड होता है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। शिक्षा में कोई भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। तो ये सांसद, मंत्री, विधायक विदेशी शिक्षा को क्यों लर्न करा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? और यहाँ पर बच्चों के लिए जो है शिक्षा की अगर बात करी जाए तो प्राइमरी पाठशाला और यूपी बोर्ड ये सब पढ़ाया जा रहा है। तो यूपी बोर्ड पढ़ाया जाए, सरस्वती शिशु मंदिर पढ़ाया जाए, गुरुकुल शिक्षा दी जाए और सबको दी जाए। दुनिया भारत से सीख रही है, जान रही है। जापान ने भारत की वैदिक शिक्षा, भारत का योग शिक्षा, भारत का जो महर्षि जो थे, योग विज्ञान था, और जो भी साइंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, जापान, सिंगापुर भारत से सीख करके जो है बना रहा है, कर रहा है। लेकिन यहाँ के मंत्री, सांसद, विधायक, नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, फॉरेन में पढ़ाते हैं, बड़ा गर्व फील करते हैं। इससे जो है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता पे चोट आ रही है। और हमारा जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी खत्म होते जाते हैं, होते चले जा रहे हैं। पिता अपने बेटे को शर्मिंदा करता है और बेटा अपने पिता को शर्मिंदा करता है। भाभी और देवरानी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है, ना ही कानून का खौफ है, ना ही गुरुकुल शिक्षा है, ना ही सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो संविधान में जो ये प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम सब भारत के लोग, हम सब भारत के लोग। लेकिन आगे कितने संशोधन हुए हैं, और संशोधन में अल्पसंख्यक कानून बन गया। और वही बात करी जाए तो अल्पसंख्यक के नाम पे अल्पसंख्यक आयोग बन गया, वक्फ बोर्ड कानून बन गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, और ये माइनॉरिटी अफेयर्स बन गया, यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। FCRA कानून, विदेशी चंदा कानून जो है, इन लोगों की विदेशी फंडिंग आती है अपने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, लव जिहाद के लिए, धर्मांतरण के लिए, कन्वर्जन के लिए। और वही अमेंडमेंट जो किया गया था, पहला अमेंडमेंट जो एंडोमेंट एक्ट था, तो मठ मंदिर को अपने सरकार ने अपने अंडर में ले लिया, और वही चर्च को और मदरसा और मस्जिद को जो है अलग कर दिया। और जो मठ मंदिर से चंदा जो इकट्ठे होते हैं, 4 लाख से ऊपर हमारे यहाँ मठ मंदिर है, तो उसका जो है कंट्रोलिंग सरकार के पास है। जो भी उसका जो चढ़ावा आता है, जो भी श्रद्धा से लोग अर्पित करते हैं, वो पूरा पैसा सरकार के पास जाता है। यही पैसा ये लोग जो है भेजते हैं ये चर्च को देख रेख के लिए, चर्च की सुरक्षा के लिए, और अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए। जब 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लगा के संविधान का गला घोटा गया, इंदिरा ने गला घोटा और सारी विपक्षी पार्टियों को अंदर ठुसवा दिया, उसमें धर्म निरपेक्ष डाल दिया। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। लेकिन मोहम्मद यूनुस था उनका सलाहकार, प्लस उनके बॉयफ्रेंड थे, जो आए थे, डिक्शनरी के ज्ञाता थे, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, भारत के 5 शिक्षा मंत्री रहे हैं। अकबर को महान बताया, बीरबल को महान बताया, ये सब करवाया गया। संविधान में 50 से अधिक संसदीय महापाप किए गए हैं, जो कि भारत का जो संविधान जो है ये पूरी तरीके से इस्लामिक बना देगा। चूँकि इस भारत की भूमि पर मुगलों का राज रहा, जो कि तलवार के डर पे किए, और बाद में अंग्रेजों ने कानून बना के किया, और वही कांग्रेसियों ने उस बड़ा महापाप किया कानून बना के। और पहले नंबर पे जो है मुसलमानों को रखा, मजहब के आधार पे बंटवारा भी हो गया और वो इस्लामिक मुल्क बन गया। लेकिन भारत को इन लोगों ने सेकुलर देश बना दिया। संविधान सभा की बैठक में कई बार अम्बेडकर साहब के सामने, BN राव साहब के सामने इसको प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था। तभी जो है कांग्रेस उनके खिलाफ चुनाव लड़ती है, और कलकत्ता में चुनाव लड़ती है, उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ती है, हरवा देती है, और वो उनको त्यागपत्र भी देना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अम्बेडकर का नाम लेकर के लोग राजनीति करते हैं। तो बारम्बार अम्बेडकर का अपमान इनके पूर्वजों ने किया है, और वो जो DNA है इन लोगों का, वो सब इस्लामवादी है। अब मान के चलो कि पंडित नेहरू कैसे, आप बताओ, पंडित नेहरू, जब गयासुद्दीन गाजी का पोता पंडित पंडित नेहरू लगा दिया गया पॉलिटिक्स यहाँ पे देखते हुए। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तब ये सब पूरा ये सपोर्ट थे, प्लानिंग बना लिए थे, और एंट्री पहले ही शपथ ले लिए थे कि भारत को
हम लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 लोगों को प्रधानमंत्री बनना था वो भी गयासुद्दीन गाजी जो था, उन्हीं के पूरा इतिहास को छिपाया गया है। ये सब धर्म परिवर्तन तुरंत कर लिए पाकिस्तान पे राज करने के लिए, प्रेम जी भाई ठक्कर का बेटा। तो ये था, बल्कि गयासुद्दीन गाजी का ही एक तरह से नाजायज औलाद था। और यही जो है बात करी जाती है तो वर्शिप एक्ट लेके चले आए, महापाप किया। और इंडोरमेंट एक्ट जो मैंने अभी बताया, फिर प्लस जो है कोई भी गुंडा माफिया चुनाव लड़ सकता है, और ये चाहे वो सजा याफ्ता ही क्यों ना हो। अगर वही सजा याफ्ता होता है, अगर एक दिन 24 घंटे भी अगर वो जेल में रह ले तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता है, और ना ही वह देखा जाए तो प्यून या चपरासी बन सकता है किसी भी सरकारी विभाग में। लेकिन ये नेता गुंडा माफिया करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला करते हैं, चाहे नेशनल हेराल्ड हो, चाहे वह आपका स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ये सिंचाई के नाम पर यूपी में अखिलेश यादव घोटाला करते हैं, ये गोमती सफाई में, चाहे तमामों विभाग में, चाहे इनके जो अमेठी का विधायक था, मंत्री था, वो भी खाद्यान्न मंत्री था, वो पूरा जो है इतना बड़ा घोटाला किया तो आज भी सजा याफ्ता है, सजा काट के आए हैं लालू यादव, लेकिन वो पार्टी अध्यक्ष हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कांग्रेस में भी जो है सजा याफ्ता है, चाहे राहुल गांधी हो जमानत पे बाहर हो, चाहे सोनिया हो, चाहे एंटोनो वाइनो परिवर्तित ने, बल्कि इन्होंने कलमा पढ़ी थी फिरोज खान के लड़के राजीव खान के साथ में, कलमा पढ़ के हुआ, ना कि हिंदू रीति रिवाज से शादी ब्याह हुआ। तो ये देश के साथ छलावा हो रहा है, ढोंग हो रहा है, और यही चीज़ें जो है भारत को तोड़ती चली जा रही है। वैसे ही हमने बताया कि फंडिंग हो रही है FCRA कानून के तहत, 85 मुल्कों से मिशनरी और कॉन्वेंट स्कूलों के लिए, भारत को बर्बाद करने के लिए FCRA कानून बना था। और वही लव जिहाद के लिए, कन्वर्जन के लिए, और तमाम वो चीज़ें अश्लीलता परोसी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। शिक्षा में ना ही संस्कार है, ना ही कानून का खौफ है। आजकल की लड़कियों के तमाम ढेर सारे बॉयफ्रेंड हैं, तमामों, एक बॉयफ्रेंड अलग होता है, एक बेस्ट फ्रेंड अलग होता है, और यहाँ टेस्ट ड्राइव पे लड़कियाँ जाना चाहती हैं, सब कुछ करती हैं, ये सब बातें हो रही हैं। और ऐसे ही जो विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल जो बना दिया गया, समान शिक्षा समान स्कूल से हटा दिया गया, मतलब जो है जो संविधान की मुख्य धारा थी उसको मदरसा और चर्च को हटा दिया गया, वो अपना शिक्षा जिहाद की दे सकते हैं। बात करी जाए तो यहाँ पे कन्वर्जन